आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लगातार चुनावी रंग पकड़ने लगी है। इस दौरान घुसपैठिया शब्द जो है उसने यहाँ की राजनीति को गरमा दी है। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठा रही है, लगातार उठा रही है, और इसी के बहाने हेमंत सोरेन सरकार और उसके गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बरपा रही है। उसका कहना है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है इस सरकार में, जो झारखंड की मौजूदा सरकार है, और इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल जब उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। उसी झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान घुसपैठिए के मुद्दे ने राजनीति गरमा दी है। भाजपा बांग्लादेश घुसपैठियों का सवाल उठाकर सरकार को लगातार घेर रही है। उधर कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री और भाजपा का हवा बता रही है। घुसपैठिए के सवाल को हवाई बता रही है कांग्रेस। इस बीच कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के एक बयान ने भाजपा को और हमलावर कर दिया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर कांग्रेस को लपेटा है और पूरे मुद्दे को लपक लिया है। लपकने के साथ ही घुसपैठिए के सवाल को एक बार फिर गरमा दिया है। विधानसभा चुनाव की रंगत लाने लगी है। भाजपा पूरे जोश खरोश से बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल उठा रही है। कांग्रेस और हेमंत सरकार पर इस घुसपैठिए के मामले को लेकर लगातार हमला बल पा रही है और सवाल पर सवाल दाग रही है। अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सामने से आकर के कह दे कि जो भूल चूक हुई उसको माफ़ करिए, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बना दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार के बाहर भगाएंगे, इतना सिर्फ स्टेटमेंट दे दे तो मैं मानूंगा कि वो बाहरी शक्तियों से प्रभावित पार्टी नहीं है। तो मतलब बीजेपी के लोग तब छोड़ देंगे, मैदान छोड़ देंगे। अगर यदि वो बोल दे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म कर देंगे, और जितने भी संथाल परिणाम में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, CNT SPT के जमीन पर जो अवैध मदरसे और कब्रिस्तान बने हैं, उन सब से बाहर निकाल करके उन्हें अपने मूल आदिवासियों के हाथों में दे देंगे, एक कमिटमेंट वो कह देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसे सिरे से खारिज करते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वे कहते हैं कि चुनाव तक PM और भाजपा घुसपैठ का सवाल उठाएगी और बाद में चुप बैठ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी उसने बांग्लादेशी और रोंगानिया घुसपैठ का सवाल उठाया था, और अब जब पूछा जाता है तो वह मौन साध लिए हैं। तो कुल मिलाकर यह चुनावी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी के साथ साथ वह प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री भी बताते हैं। पूछते हैं कहां घुसपैठिया? आज झारखंड में चुनाव हो रहा है, ये चुनाव तक के घुसपैठिया की बात प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। अरे घुसपैठिया है तो सरहद में पहले आएगा। अपने आप को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बताते हो, और घुसपैठिया घुस गए यहाँ आके रोना रोते हो। आपसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन? इस बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने एक चुनावी सभा में जो बात कही उसने जोड़ पकड़ ली है। उन्होंने कहा गैस सिलेंडर मिलेगा, और इसी कहते कहते उन्होंने यह बता दिया कि बिना किसी भेदभाव के न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न लोकल देखा जाएगा, न बाहरी देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखे जाएंगे। और बस इसी घुसपैठिए शब्द का उनका उपयोग किया जाना अब उनके लिए आफत बन गया है, और इसे भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के इस बयान को भाजपा ने लपक लिया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इसे खुले मन से उठाकर कांग्रेस को लपेटना शुरू किया है, कांग्रेस पर हमला करना जारी किया है। क्या कह रहा है? यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे, और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ
जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासी को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। घुसपैठिए का सवाल झारखंड विधानसभा चुनाव में गर्म जरूर हो रहा है, लेकिन इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कितनी हानि कांग्रेस और हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, हेमंत सोरेन की सरकार को होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कोई अवसर नहीं छोड़ रही है जब घुसपैठिए का सवाल उठाना वह बंद कर दे। लगातार घुसपैठिए के सवाल पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और इस चुनाव में इसी मुद्दे के सहारे वह झारखंड में फिर से अपनी वापसी और अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना लाभ मिल पाता है आने वाली सरकार को और मौजूदा सरकार को इसकी कितनी क्षति उठानी पड़ती है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।